A battery of electromotive force EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistor of resistance capital R as shown in figure 6.1. ठीक है जी. So जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया वैसा ही है. The current in the circuit is I and the potential difference across the variable resistor is V. Explain in terms of energy why V is less than E. तो V E से less क्यों है in terms of energy? So what should the answer be for this? Why is V less than E in terms of energy? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लूज हो रही टू दी सराउंडिंग. वेरी गुड. सो यस, एक चीज तो ये इसमें अक्सर बच्चे क्या लेके आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस. दैट रीजनिंग इज करेक्ट. देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी ई जो है वो वी से कम है. सॉरी तभी वी ई से कम है. ठीक है, बट यू डू नॉट नीड टू गिव इट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज. उन्होंने बोला है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो आप एनर्जी के उसमें एक्सप्लेन करोगे. आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे V is less than E as energy is wasted in the internal resistance. ठीक हो गया. And then they're asking you for an equation relating EIR and V. अच्छा, मैंने VT लिखवाता हूँ, ये अक्सर एग्जाम में V की तरह से आता है. सो जस्ट मेक श्योर कैसे पूछा हुआ है. सो V will equals to E minus IR. ठीक है जी. You need to remember this equation by heart. V equals to E minus IR. अच्छा जी, तो इतना हमसे पूछ लिया था. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने द रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज वैरिड. द वेरिएशन विद आई ऑफ वी इज शोन इन फिगर 6.2. ठीक है, रेजिस्टर आर वेरी करके इन्होंने आई और टर्मिनल वोल्टेज वी उसकी वेरिएशन दे दी. एंड एज एक्सपेक्टेड इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोपिंग ग्राफ. ठीक है. अच्छा, आपसे ही बोलते हैं एक्सप्लेन हाउ इट मे बी डिड्यूस्ड दैट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 2.8 वोल्ट्स. तो वही तरीका है जिस तरह से आपने रिड्यूस किया. आपको पता है कि भाई V इक्वल्स टू E माइनस आई आर है. ठीक है, तो इसको एक डिफरेंट तरीके से लिख लेते हैं, माइनस आर देन आई एंड देन प्लस ई. तो आपने क्या करा है, आपने इसको एक्सिस पे रखा है. ये ग्रेडियंट है, ये x है और ये c है. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ग्रेडियंट और वो. सो बेसिकली ये जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ईएमएफ आ रहा है. सो देयरफॉर डिड्यूस हो गया कि 2.8 वोल्ट्स. ठीक है. सो किस तरह से डिड्यूस कर रहे हो, हम इस तरह से डिड्यूस कर रहे हैं अपॉन लीनियराइजिंग, upon linearizing upon linearizing V equals to E minus IR. ठीक है जी, कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं वो भी लिख देते हैं. We can see that the EMF can be given by the y intercept. ठीक है जी, can be given by the y intercept. आज भी फिर आपसे कह रहे हैं कि हमें जो है वो क्या निकाल दो, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस आर. तो वही तरीका, ग्रेडियंट था, हम अब ग्रेडियंट इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं. अच्छा, व्हाट डू वी सी, वी सी ओवर हियर कि ये ई तो है, लेकिन एक ये पॉइंट इस्तेमाल कर लेते हैं. ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0,2.8. एंड देन लेट्स यूज एनी अदर पॉइंट. एक ऐसा पॉइंट इस्तेमाल करते हैं जिसपे वैल्यू जो है वो सही की आ रही हो, एंड आई डोंट हैव टू जो है डू एनी ट्रायल एंड एरर. हम ऐसी वैल्यू लेते हैं, हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं. लेट्स टेक दिस वन, यही वाली ले लेते हैं. सो ये और ये आ रहा है. सो प्रिज्यूमेबली दिस इज ए 1.5 कॉमा 0.7. ठीक है जी, लेट्स यूज दिस. अच्छा, दूसरी बात, ये जब भी कैलकुलेट करते हुए जरूर देख लीजिएगा कि ये जो यूनिट्स दिए हुए हैं उसके आगे कोई ऑर्डर ऑफ पावर ना हो, तो वो भी करना पड़ेगा काउंट करना. ठीक है. अच्छा, लेट्स से दिस इज x1 y1 and let's say this is x2 y2. So y2 minus y1 yani 0.7 minus 2.8. So minus r shall equals to क्या था, forgot. y2 minus 0.7 minus 2.8 minus 2.8 divided by what, divided by 1.5 minus 0. So we are going to divide it by 1.5 and then minus 0. So यहाँ से you can work out the internal resistance. ठीक है जी, इस साइड को कैलकुलेट करके उसको नेगेटिव कर देंगे तो internal resistance आ जाएगी. So what is the internal resistance working out to be? So it's working out to be 1.4 ohms. क्या हुआ, बोर हो गए हो सब बहुत ज्यादा.
बट इसमें कुछ चीजें करानी है, लेकिन क्या करोगे। अच्छा, द बैटरी स्टोर्स 9.2 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, द वेरिएबल रजिस्टर इज एडजस्टेड सो दैट V equals to 2.1 volts. Use figure 6.2 to calculate resistance R. ठीक है जी, आपको बोल रहे हैं कि बैटरी जो है वो इतने किलो जूल्स ऑफ एनर्जी स्टोर करती है। The variable resistor is adjusted so that V equals to 2.1 volts. इन्होंने ये V कर दिया है 2.1 volts. They're asking you to calculate the resistance R. So how do we calculate this resistance R? Resistance R कैसे calculate करें? Ratio. So basically रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? रेजिस्टेंस निकलेगी V अपॉन I से। ठीक है जी, वेरी क्वाइट क्लास। V अपॉन I से निकलेगी। वोल्टेज क्या कर दिया उन्होंने? वोल्टेज उन्होंने 2.1 वोल्ट्स कर दिया है। एंड वी नीड टू जस्ट वर्क आउट व्हाट इज द करंट। हमें जो है वो ग्राफ दिया हुआ है। सो 2.1 पे हमें करंट निकाल लेना है। क्या आ रहा है? सो 2.1 इज ओवर हियर। करंट मेरे हिसाब से 0.5 आ रहा है। सो लेट्स यूज दैट। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी ए 2.1 डिवाइडेड बाय ए क्या था? 0.5 एम्पेयर्स। ठीक है जी। सो 0.5 एम्पेयर्स पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? हमारे पास 4.2 ओम्स आ रहा होगा। सो वी गोइंग टू राइट दैट ओवर हियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम द बैटरी इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड्स। तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें? हाउ डू वी वर्क आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग? Q इक्वल्स टू आई टी। Q इक्वल्स टू आई टी से तो चार्ज आएगा, फिर उससे नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? So you are correct. Q equals to I into delta T लगाएंगे and then Q equals to N. So हम पहले चार्ज ढूंढेंगे using current and the time and then हम फिर Q equals to N लगा के we will work out the number of conduction electrons. ठीक है जी। करंट क्या आ रहा है? हमारा करंट जो था वो 0.5 था। टाइम हमारा 1 सेकेंड था। ये आ गया हमारा चार्ज दैट इज 0.5 कूलम्स। तो अब हमें Q equals to NE लगाना पड़ेगा 0.5। एन हमें निकालना है। ई की वैल्यू दैट इज गिवन इन योर डेटा बुकलेट दैट इज द एलिमेंट्री चार्ज। सो 10⁻⁻19। सो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग? एन की वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा, आई नो इट्स गेटिंग बोरिंग, तो फिर मैं जो हूँ आई विल कट दिस डिस्कशन शॉर्ट। बस कुछ देख लो सवाल, ठीक है, बाकी तो कर लोगे। कुछ सवाल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़े से डिफरेंट है, तो वो कर लेते हैं, फिर आई लीव ऑफ द इजियर वन उसमें से भी। So I hope the answer is working out to be a 3.1 into 10 power 18. ठीक है जी। So it's working out to be a 3.1 into 10 power 18. अच्छा जी, फिर क्या है हमारे पास? फिर हमारे पास ये है कि डिटरमिन द टाइम टेकन फॉर द एनर्जी इन द बैटरी टू बिकम इक्वल टू 1.6 किलो जूल्स। अज्यूम दैट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड द करंट इन द बैटरी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी। आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे ये बोला जा रहा है कि ईएमएफ और करंट सेम है बैटरी में एंड देर टेलिंग यू कि बैटरी जो है वो 9.2 किलो जूल से 1.6 किलो जूल्स तक आई। 9.2 किलो जूल से 1.6 किलो जूल्स तक आई है। देर आस्किंग यू कि आप हमें ये टाइम बता दें कि जो इसको लगाए 9.2 से 1.6 तक आने। तो विच फॉर्मूला शुड आई यूज टू सॉल्व दिस 3 मार्कर क्वेश्चन? हाउ डू आई वर्क आउट कि 9.2 किलो जूल से 1.6 किलो जूल्स तक आने को बैटरी को कितना टाइम लगा है? टाइम कैसे निकालेंगे? एनी आइडियाज? कोई फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे? निकालना है ये वाली एनर्जी बैटरी की जब इस वाली एनर्जी बन गई, मतलब दिस डिक्रीज टू दैट मच, हाउ मच टाइम मस्ट हैव बीन टेकन ड्यूरिंग द फ्रॉम 9.2 टू 1.6? E equals to VIT, E equals to I square RT. अच्छा, so we are being given E equals to IVT एंड और क्या दिया जा रहा है हमें? और दिया जा रहा है E equals to I square RT. अच्छा जी। अच्छा, what I'm going to do is I'm going to use neither of the approaches. ठीक है जी। वो क्यों है? Because none of these formulas involved calculating the delta E. ठीक है जी। It's not like the delta E shall be equals to IV and then delta T होगा तो ये भी, you guys are correct, delta E equals to IV delta T भी, but you don't traditionally use these formulas like that. What I'm just going to do, ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ वो I'll go to the basic definition of power. ठीक है जी, मैं पावर की बेसिक डेफिनेशन पे जा रहा हूँ। वो क्या थी डेफिनेशन? वो ये थी कि पावर जो थी वो थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, है ना।
पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क थी, तो अगर मुझे वो चाहिए है, इफ आई वांट दी चेंज इन टाइम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन को पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज डू दिस। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा वर्क में चेंज। तो 9.2 से हम 1.6 में आए हैं, ये हो गया वर्क डन का चेंज। सो दिस इज 9.2 माइनस 1.6 इंटू 10⁻³ एंड देन डिवाइडेड बाय दी पावर। पावर क्या हो जाएगी आपकी, अब आपको बैटरी में पावर निकालनी है। बैटरी में जो करंट था वो 0.5 एम्पियर्स था, ठीक है जी, और बैटरी का जो ईएमएफ था उन्होंने बोला है वो कांस्टेंट रह रहा है। सो जो ईएमएफ आ रहा है वो 2.8 और करंट हमारा 0.5 आ रहा है, ठीक है जी। सो 0.5 एंड 2.8 इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट दी पावर। करंट इनटू वोल्टेज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है, आई वी से वर्कआउट करो। सो 0.5 इंटू 2.8, ठीक है जी। यू कैन डू दिस एंड यू शैल गेट योर आंसर, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट के कोई अगर, जैसे आप लोगों ने अभी बताया, सो इफ वी यूज दिस अप्रोच भी, तो क्या वही आंसर आएगा। हाँ वही आएगा, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय आई वी, हाँ वही आएगा। सो यू कैन आल्सो यूज दैट अप्रोच एज वेल, ठीक है जी, वो भी हमने लिख लेते हैं। सो ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा कि डेल्टा ई, वैसे तो हमने पढ़ा हमने पढ़ा है एनर्जी इक्वल्स टू आई वी एंड देन टी, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर हमें डेल्टा टी ढूंढना है, अगर हमें डेल्टा ई ढूंढना है, तो वो किस वजह से आ रहा है, अगर आई वी कॉन्स्टेंट है तो सिर्फ डेल्टा टी की वजह से आ सकता है। सो बेसिकली डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन आई वी, ठीक हो गया। सो यू गाइस आर करेक्ट। आंसर इज 5.4 इंटू 10⁻³ एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन, समझ में आ गया। 5.4 into 10⁻³ seconds. अच्छा, now what we're going to do, alt approach ज्यादा आसान लग रही, हाँ alt approach, अब it's okay, you can also use that। basically देखो है वही चीज ना, it's basically it's the same thing, वही चीज बना, डेल्टा ई अपॉन पावर, डेल्टा ई अपॉन आई वी, वही चीज आया ना। So basically it's the same thing, either you do that, either you do this, आपकी मर्जी है। but the thing is कि उसमें जो है उधर वाले उस चीज में डेल्टा वाली अप्रोच है नहीं कोई खास, लेकिन खैर यू कैन यूज दैट एज वेल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है जी। दी ओनली थिंग वाज के क्योंकि डेल्टा वाली अप्रोच नहीं थी, सो देयरफॉर आई वेंट फॉर दिस डेल्टा डब्ल्यू वाला, लेकिन खैर यू कैन आल्सो डू दैट, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे भी हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन कि बच्चे बोर हो रहे हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड देन फिर जो है वो क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई होप यू रिमेंबर व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था दी एनर्जी या फिर दी वर्क डन per unit charge in converting electrical energy to other forms of energy. अच्छा, now this is very, थोड़ा सा डिफरेंस सा पार्ट है, बहुत मुश्किल होगी इसमें। A wire of cross sectional area A is made from metal of resistivity rho. The wire is extended. Assume that the volume V of the wire remains constant as it extends. ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है as it extends. Show that the resistance R of the extending wire is inversely proportional to A square. हमें क्या बोल रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए से बना हुआ है और रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, उस वायर को हम अब एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एज इट इज बीइंग एक्सटेंडेड, वो ये बोल रहे हैं कि अज्यूम इट्स वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, कैन यू शो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू क्या चीज, रो एल ओवर ए, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें, क्योंकि देखो अगर अगर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी लेंथ कांस्टेंट रह रही थी, ठीक है, अगर हमें एरिया के साथ रिलेशनशिप चाहिए तो क्या चाहिए था, उसके लिए क्या करते थे, हम ये कहते थे हम ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। अगर लेंथ और रेजिस्टिविटी हकीकत में कांस्टेंट थी, तब तो सीधा सीधा रिलेशनशिप आता है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस दफा ये लेंथ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है जी। नाउ वी गोइंग टू हैव टू रिप्लेस दिस लेंथ विद सम अदर थिंग, ताकि हमारे पास वो ताकि हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कह के और फिर एरिया के साथ लिख लिया, ठीक है जी। उन्होंने आपको इधर वो दे दिया है, उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम वी आपका
कांस्टेंट रहे। तो एक काम करते हैं, हम किसी तरह वॉल्यूम v को उठा के इधर लाने की कोशिश करते हैं, लेंथ को हटाते हैं क्योंकि कांस्टेंट नहीं रह रहा है, हम वॉल्यूम v को लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। सो इफ वी डू दैट, तो यू विल सी कि वॉल्यूम विल इक्वल्स टू लेंथ इनटू एरिया, राइट, हाइट इनटू क्रॉस सेक्शन, हाइट इनटू बेस एरिया, राइट। सो बेसिकली लेंथ इनटू एरिया विल गिव अस द वॉल्यूम, और इधर से लेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन ए, है ना। तो अगर मैं जो हूं वो इसको उठा के अब इधर रख दूं, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा रो वी ए स्क्वायर, राइट, v अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, रो वी ए स्क्वायर बन गया। एंड देन क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि एज रो एंड वी आर कांस्टेंट, so we have shown what we have shown r is inversely proportional to a square. Any problem with this part? ठीक है जी। जो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था, यू ऑलवेज गोइंग टू चूज द फॉर्मूला, या फिर अगर एक चीज अगर आप उसके अंदर यू ऑलवेज गोइंग टू चूज द फॉर्मूला जिसमें अगर आपको किसी दो चीजों का लिंक निकालना है तो फिर बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट होकर हट सके, ठीक है जी, जब भी आपने ये प्रोपोर्शन स्टडी करने हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द टाइम्स यू विल गोइंग टू यू विल हैविंग अ डिफरेंट फॉर्मूला, कोई सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला हो गया। सम ऑफ द टाइम्स यू विल नेवर हैव अ सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, हो सकता है उस चीज में जो चेंज कर रही है उसमें सब्स्टिट्यूशन करके फिर आप कोई कहानी अलग से निकाल सको। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर प्रोपोर्शन वाले सवाल, ठीक है। एमसीक्यूज कराऊंगा, आई ट्राई टू पिक अप इलेक्ट्रिसिटी वाले एमसीक्यूज जिसमें ये बड़ी चीज आती है कि टू फाइंड आउट द लिंक यू हैव टू स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग एंड गेट रिड ऑफ मेनी मेनी थिंग्स टू गेट योर फाइनल थिंग। एनी प्रॉब्लम विद दिस पार्ट? अच्छा, फिर हमसे बोलते हैं बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistor of resistance R as shown in figure 6.1. The current in the circuit is I. Resistance, resistivity and volume का फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? ये रहा रो वी अपॉन ए स्क्वायर। अगर एरिया नहीं हो, एरिया को अगर हटाना है, देखो आके इफ यू वांट टू रिमूव द एरिया, ठीक है, अगर तुम्हें एरिया को हटाना है तो फिर एरिया कैसे हटेगा, एरिया अगर कांस्टेंट हो गया, है ना, अगर एरिया कांस्टेंट हो गया और रो कांस्टेंट हो गया तो फिर ये आ गया, राइट। सो अगर तुम्हें रेजिस्टेंस वॉल्यूम से चाहिए तो यू विल हैव टू मेक द अदर टू थिंग्स कांस्टेंट एंड गेट रिड ऑफ देम, ठीक है। वन और ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब देयर इज मतलब ऑब्वियसली जैसे लेंथ के साथ वाली चीज थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम गिवन दैट रो एंड एरिया कांस्टेंट, ठीक है। तो बस इसका ये है, देयर इज नो एज सच फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और बाकी सारे टर्म्स, दिस इज मतलब दिस इज जस्ट की सब्स्टिट्यूशन करके यही आ रहा है, देयर इज नो अदर थिंग यू नीड टू रिमेंबर और नो व्हाट इज दैट, सिंपल मैथमेटिक्स थी है, ठीक है, ऐसी कोई चीज पूछेंगे नहीं बार बार। अच्छा, अच्छा, व्हाट वाज आई डिस्कसिंग, आई वाज सेइंग कि इसमें ये बोल रहे हैं कि यूज किरचॉफ्स लॉ टू शो दिस। अच्छा, दे आस्किंग यू टू यूज किरचॉफ्स लॉ, हम किरचॉफ्स लॉ हमने अभी तक पढ़ा नहीं है तो हम ये कल करेंगे, ठीक है जी, बट वी जस्ट गोइंग टू पिक अप दिस थिंग, ठीक है जी, हम ये अपने साथ रखेंगे R इक्वल्स टू E अपॉन I माइनस R, ठीक है जी, वी आर गोइंग टू कैरी दिस फॉरवर्ड। अच्छा, आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये बोल रहे हैं एन एमीटर इज यूज्ड इन द सर्किट इन C टू मेजर द करंट I as resistance R is varied. Figure 6.2 is a graph of R against 1 upon I. इन्होंने R against 1 upon I का ग्राफ बनाया है, ठीक है जी, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप दिस इक्वेशन और वहां पे आगे लेके चलते हैं so that you guys can review it later, ठीक है। So if we do see this, तो उन्होंने इस चीज का ग्राफ बना दिया है and I hope you all can see, इसमें देखो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है तो जरूरी नहीं है उसमें हमेशा बोल रहा है लीनियर लॉ, उनको लीनियर लॉ उनका जैसे देना होगा दे विल गिव इट टू यू दैट, ठीक है जी, वो आपसे पूछ के नहीं देंगे, उनको जैसे मर्जी आएगा। तो इसमें क्या देख रहे हो, इसमें ये देख रहे हो, हम ये देख रहे हैं कि R इक्वल्स टू E को इन्होंने इधर बाहर निकाला है 1 अपॉन I ये रहा एंड देन माइनस R, ठीक है जी, मतलब उन्होंने R को y एक्सिस पे रखा है, ग्रेडियंट E बनाया है, x एक्सिस पे क्या है 1 अपॉन I है और प्लस C, यानी प्लस C जो है वो माइनस R, मतलब देखो सब कुछ सेट बैठ गया, माइनस आना था, सो दिस इज बेसिकली अ माइनस R, बिल्कुल सही आया, ग्रेडियंट E था पॉजिटिव, सो ग्रेडियंट E पॉजिटिव आया, सो दे हैव यूज्ड दिस लीनियर लॉ एंड दे हैव ड्रॉन दिस लाइन आपके लिए, ठीक है। अच्छा, जरूर क्या कीजिएगा, हमेशा जब भी दो अजीब और गरीब क्वांटिटीज का ग्राफ बना हुआ हो तो ऑलवेज, और उसके बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही हो तो पहले तो वो लीनियर लॉ जरा प्रूव करके अपने पास लिख लें, बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस पे
use figure 6.2 to determine the power dissipated in the variable resistor when there is a current of 2.0 amperes in the circuit. ठीक है जी. अच्छा, आपसे क्या बोल रही हैं, आपसे ये बोल रही हैं कि फिगर 6.2 को इस्तेमाल करो और 2.0 एम्पेयर्स ऑफ करंट पे फाइंड आउट द पावर डिसिपेटेड इन द वेरिएबल रेजिस्टर. तो हाउ डू वी यूज दिस ग्राफ टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड? रेजिस्टेंस आर तो ये रही, 1/I ये रहा, करंट हमें दिया हुआ है 2 एम्पेयर्स. क्या करें इसमें? एनी आइडियाज? 2 एम्पेयर्स ऑफ करंट, ठीक है. 2 एम्पेयर्स पे अगर मुझे वोल्टेज पता चल जाए तो भी ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट करके निकाल लूंगा. 2 एम्पेयर्स ऑफ करंट में मुझे रेजिस्टेंस पता चल जाए तो I²R से निकाल लूंगा. 2 एम्पेयर्स ऑफ करंट कैसे देखूं इस ग्राफ में? इसमें तो है ही नहीं 2 एम्पेयर्स ऑफ करंट. सो मेरे बच्चों ये जरूर देख लेना एक्सिस पे क्या लिखा है. एक्सिस पे एम्पेयर तो दिया हुआ है, एक्सिस पे तो 1/I दिया हुआ है ना. तो अगर आपको ग्राफ में ये करंट देखना भी है तो आपको 1/I करके देखना पड़ेगा, राइट. सो यू विल हैव टू सी क्या हुआ, क्या इस्तेमाल किया, 2.0 इन स्क्वायर इंटू 5.4, बिल्कुल सही. सो आपको ये 1/एम्पेयर करके देखना पड़ेगा. यानी अगर आपको ग्राफ में देखना है तो आपको क्या देखना है, आपको 1/2.0 किया आपने तो आपके पास आया 0.5 एम्पेयर माइनस 1, राइट. दैट इज द वैल्यू दैट यू गोइंग टू सी इन द ग्राफ. सो वी आर गोइंग टू सी इट ओवर हियर. हम इधर देखेंगे एंड देन व्हाट डू वी सी, वी सी कि इधर हमारे पास ये क्या आ रहा है, दिस वैल्यू इज अ 5.4 ohms. ठीक है जी. अब हमें रेजिस्टेंस पता चल गई है, करंट हमें पता था वो सर्किट में 2 एम्पेयर्स था. तो अब पावर जरा निकाल लेते हैं. सो पावर शैल इक्वल्स टू I²R. सो करंट क्या था, इट्स नॉट दिस थिंग, इट्स दिस थिंग. ठीक है जी, 2 था तो 2 स्क्वायर एंड देन इनटू 5.4. ठीक है जी. अब्दुल्ला आंसर क्या आ रहा है इसका? वेरी गुड, 22. थैंक यू. अच्छा, फिर हमें बोल रहे हैं यूज फिगर 6.2 एंड द इक्वेशन इन सी टू स्टेट द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द बैटरी. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वो वाई इंटरसेप्ट है. तो ये आ गया, ये क्या आ रहा है, दिस कमिंग आउट टू बी -0.6. ठीक है, -0.6 आ रहा है. सो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गई, -R विल इक्वल टू -0.6. सो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.6 ohms. ठीक है जी. मेक श्योर हमेशा कर लीजिएगा कि एक्सिस पे बिल्कुल वही चीज दी हुई हो जो आप देखना चाहते हैं. फिर आपको बोल रहे हैं डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी. ईएमएफ कैसे आएगा, थ्रू द ग्रेडियंट. तो कोई भी 2 पॉइंट इस्तेमाल कर ले. ठीक है जी. हमने 2 पॉइंट कौन से इस्तेमाल करने हैं, हम एक ये इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला 0, -0.6, और एक जो है वो वाला इस्तेमाल कर लेते हैं 0.5, 5.4. ठीक है जी. मेक श्योर क्या करना है आप लोगों ने एक चीज का, कि देखो जब लीनियर लॉ लगा लिया है, ठीक है, तो अब इसमें ग्रेडियंट करने के लिए डोंट टेक दी करंट. जिस तरह से उन्होंने सब सपोज की चीजें 1/I पे किया हुआ है, तो आप ग्राफ में ही जो वैल्यूज आपको दी जा रही हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके ग्राफिकल जो भी पर्सपेक्टिव है उसको इस्तेमाल करके निकालें. ठीक है, लाइक मतलब आप इसमें 0.5 को 1/0.5 करके 2 एम्पेयर्स बनाने के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे. विल जस्ट यूज इट एज, क्योंकि हम अभी लाइन सॉल्व कर रहे हैं, हम अभी प्रैक्टिकल सिनेरियो में जा रहे हैं, हम लाइन सॉल्व कर रहे हैं. जब तक लाइन की बात है तब हम उसका ही वो जो पर्सपेक्टिव हमें मिल जाए हम वो इस्तेमाल करें. ठीक है जी. सो क्या कर लेते हैं, y2 - y1, 5.4 - 0.06. ठीक है, सो 5.4 y2 - y1. y1 क्या है आपका, -0.6 है. सो लेट्स पुट दैट इन -0.6, और फिर divided by x2 minus x1, that is 0.5 minus 0. So let's do that. 0.5 minus 0. If you do this, I suppose ये 12 volts आएगा answer. So the answer to this is 12 volts. Any problems with this question? Clear?